नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। ये मौलिक अधिकार रक्षा मिशन क्यों बनाना पड़ा, इसका भी कारण है। और मौलिक अधिकार रक्षा मिशन ही नाम क्यों रखा गया, इसका भी कारण है। हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होता है। मौलिक अधिकार रक्षा मिशन इसका इसलिए नाम रखा गया कि हमारे आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनकी किसी भी प्रकार से रक्षा की जा सके। और इसको बनाने की क्या जरूरत पड़ी, जब हमारे देश के नेता, राजनीतिक पार्टियां जातियों में, धर्म में बंध गईं, भेदभाव करने लगीं, तब कहीं ना कहीं जनता को अपनी आवाज उठाने की जरूरत पड़ती है। और वो मुद्दा अगर इस मौलिक अधिकार रक्षा मिशन में आपके मुद्दे हो तो साथ दें, अगर आपका इसमें कोई मुद्दा ना हो तो आप कतई साथ ना दें। अब सुन लेते हैं मुद्दे। 15 मुद्दे हैं। जिस तरह से इस देश की भारत सरकार ने 2014 में 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, उनसे मेरा सिर्फ एक ही मांग है कि आप मुझे 15-15 लाख रुपए ना दो, सिर्फ मेरी 15 मांगे मान लो, बस। अब मांगे क्या हैं? सबसे पहली मांग है मौलिक अधिकार रक्षा मिशन की, सरकारी विद्यालयों को प्राइवेट विद्यालय से बेहतर बनाया जाए। समस्त देश के सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालयों की, वर्मा जी ने, हमारे बड़े भाई ने इस बात को रखा, लेकिन उसको थोड़ा सा हम भी दोहरा दें। पूरे देश की जो किताबें हैं वो एक हों। होता क्या है कि डेफोडेंस की अलग किताब है और ग्रीन वैली की अलग है, हर स्कूल की अलग अलग किताबें हैं। इससे क्या होता है, बच्चों के जो अभिभावक हैं उनका शोषण होता है। तो जब पूरे देश की किताबें एक होंगी और रेट एक होगा तो हमारे लोगों का शोषण नहीं होगा। पहली मांग ये है। दूसरी मांग है, सभी सरकारी खजाने से वेतन लेने वालों के बच्चों की शिक्षा सरकारी ही विद्यालय में अनिवार्य की जाए। अगर सरकारी विद्यालय में अनिवार्य नहीं की जाती है तो सरकारी विद्यालय में पढ़े हुए बच्चे को ही सरकारी नौकरी दें। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को तो आप प्राइवेट ही नौकरियां करें। ये हमारी मांग। अगर गलत हो तो बताइए भाई। इससे दो फायदे होंगे। एक तो सरकारी विद्यालय जिस तरह से खत्म किए जा रहे हैं, सरकारी विद्यालय डेवलप होंगे, अच्छे होंगे, सौंदर्यीकरण होगा। और दूसरी चीज, जब उस विद्यालय में गरीबों के बच्चे पढ़ के उनको नौकरियां दी जाएंगी तो गरीबी भी कम होगी, स्कूल चालू हो जाएंगे। अभी क्या होता है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ के लोग और अच्छी अच्छी पोस्टों पे वही चले जाते हैं। बच्चा पढ़ाएंगे प्राइवेट में, नौकरियां चाहिए सरकारी। ऐसा नहीं, दो तरह की नहीं। मतलब आप करो तो रहस लीला, हम करें तो करैक्टर ढीला, ये नहीं चलेगा। एक समान आइए। अब आ जाते हैं तीसरी, सभी सरकारी खजाने से वेतन लेने वालों का इलाज भी सरकारी ही स्कूल में अनिवार्य किया जाए। उससे क्या होगा, जब उसी में डीएम, एसपी और मिनिस्टर का इलाज होगा और उसी में एक किसानों फुटपाथ पे रहने वाला, घास छीलने वाला किसान मजदूर का इलाज होगा। तो अभी आप यहाँ जाइए, चचौली में दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, लौटार देते हैं। तो जब उसमें बड़े बड़े लोगों का इलाज होगा तो वहाँ सारी दवाइयाँ मिलेंगी, सारी मशीनरी चीज़ें मिलेंगी, सब चेकअप होंगे। तो ये हमारी मांग। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो जितने देश में प्राइवेट हॉस्पिटल है सबको निःशुल्क कर दो। अगर आप समाज सेवा के लिए अस्पताल खोले हो तो निःशुल्क करो, सरकार करे भरपाई। आप अच्छा ट्रीटमेंट लो। और हमारा मतलब, हम क्या जानवर हैं जो हमारे लिए कोई ट्रीटमेंट ही नहीं, कोई इलाज ही नहीं। तो ये हमारी तीसरी मांग है, एक समान। चौथी मांग है, जिस तरह से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का पद 6 माह से खाली नहीं रखा जाता। अभी प्रधान, सदस्य, विधायक और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी इस्तीफा दे दे या मर जाए या दूसरा चुनाव लड़ ले, इस्तीफा दे, तो 6 महीने से ज्यादा पद खाली नहीं रखा जाता है। तो उसी प्रकार से जो सरकारी नौकरियों के पद हैं 20-20 साल तक खाली पड़े रहते हैं। एक एक सरकारी कर्मचारी 10-10 आदमी का काम करता है, बेरोजगार सड़क पे, फुटपाथ पे घूम रहे हैं। तो 6 माह के अंदर इसका भी प्रावधान बनाया जाए कि 6 महीने के अंदर ही सरकारी पद भरा जाएगा। जैसे कोई लेखपाल, मास्टर और कोई भी XYZ रिटायर हुआ तो 6 माह से ज्यादा नहीं आप खाली रख सकते। ये हमारी चौथी मांग है। अगर ये मांग गलत हो तो बताओ आप लोग। इसी प्रकार से हमारी 5वीं मांग है
जिस तरह से जनता के वोट से जीते हुए प्रत्याशी को गाड़ी बंगला और वेतन, और जब चुनाव कार्यकाल समाप्त हो जाता है उसके बाद उसको जो पेंशन मिलती है, उसी नेता को अगर वही जनता दोबारा हरा देती है, जनता के वोट से आपको जो संसाधन दिए गए किसी भी पार्टी का हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, और उसी जनता ने अगर आपको हराया क्योंकि आपके कारनामे अच्छे नहीं थे तभी जनता ने हराया, तो आपकी एल्सन पेल्सन सारी गाड़ी बंगला सुविधाएं छीन ली जाएं। भाई जनता ने दिलाई और जनता के आपने काम नहीं किए तो आपकी सारी वो सुविधाएं छीनी जाएं। ये बताओ, अगर हमारा मुद्दा गलत हो तो बताइए आप लोग, इसमें या मेरा खुद का कोई स्वार्थ हो तो बताइए। तो इससे क्या होगा, जो हमारे विधायक सांसद प्रधान जीतने के बाद उनके अंदर एक मैं की भावना आ जाती है, हम लोग जाते हैं काम कराएं, हम लोग नहीं करेंगे, तो उनके अंदर एक डर पैदा होगा कि अगर दोबारा हरा दिया तो हम जैसे थे उससे भी बदतर हो जाएंगे, तो फिर वो जनता का काम करेंगे। हाँ, और जब कुछ नहीं मिलेगा तो मजबूरी हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारा छठवां जो मुद्दा है, सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की एक जवाबदेही तय की जाए, क्योंकि 10 दिन 15 दिन अगर उसके अंदर आप काम नहीं करते हैं तो तत्काल प्रभाव से उस अधिकारी कर्मचारी को बर्खास्त, सस्पेंड नहीं, सस्पेंड का मतलब बैठे बैठे वेतन लेता है, देश का नुकसान करता है, सीधा बर्खास्त। जो पढ़े लिखे हमारे बेटा बेटियां हैं, नौजवान साथी हैं, उनको वहाँ मौका दो, अगर आपसे काम नहीं होता तो अलग हटो। में आधे पदों पर नियुक्त किया जाए। अब कहने को तो कह देते हैं सभी नेता राजनीतिक पार्टियां, हम महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, खास सम्मान करते हो। बताइए 403 विधायक बनते हैं उत्तर प्रदेश में, क्या 202 या 201 विधायक हैं महिलाएं? 75 जिले हैं, क्या आधी डीएम एसपी हैं महिलाएं? लेकिन कहने को हम बहुत महिलाओं का सम्मान करते हैं। ये कुछ नहीं, अगर आधे हिस्सा है तो आधा उनको दो, ये हमारी मांग है, क्योंकि हजारों वर्षों से पुरुषों ने उनका शोषण किया, न निकलने दिया, न बाहर, न पढ़ने दिया, न लिखने दिया। आज उनका अगर मौका है, अगर वास्तव में आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, संविधान के अनुयायी हैं, तो आप जिसका हिस्सा है उसका दीजिए, क्यों दूसरे का हिस्सा खाने में लगे। इसी प्रकार से हमारी 8वीं मांग है, किसानों की फसलों में हो रहे आवारा पशुओं से जो नुकसान है उसको बचाया जाए, और साथ ही साथ जिस तरह से एक फैक्ट्री कंपनी माचिस, सिगरेट और टॉफी, कंफर्ट और बड़े बड़े हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियां, फैक्ट्रियां, उनको अधिकार प्राप्त है कि उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट वही रेट निर्धारित करेंगे, तो किसान जब 6 महीने में 1 साल में फसल तैयार करता है तो उसका रेट आप तय करोगे। उसको भी, किसान को भी अधिकार दो कि उसकी अगर 10,000 की लागत आई है 1 बीघे में तो वो कम से कम 40,000 की बेचे। ये हमारी मांग गलत है। इसी प्रकार से हमारी 9वीं मांग है, किसी भी सरकारी संस्था का निजीकरण ना किया जाए, और जिन संस्थाओं का निजीकरण किया गया उन संस्थाओं को पुनः सरकारी किया जाए। उसका कारण क्या है कि अभी हमने तो नहीं देखा, शायद आप लोगों ने, पुरखों ने कुछ देखा होगा कि जब अंग्रेज यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, उसके पहले मुगलों का, कई लोगों का शासन रहा, तो इस देश के जो शोषित वंचित आज भी तबाह हैं, परेशान हैं, उनको उस समय गुलाम बनाया जा रहा था, गुलाम थे। वही गुलाम बनाने के लिए ये प्राइवेटेशन किया जा रहा है। सरकार की संपत्ति पर प्रत्येक नागरिक का अधिकार होता है, लेकिन किसी प्राइवेट संपत्ति पे किसी का कोई अधिकार नहीं होता है। प्राइवेट, अगर हमारी फैक्ट्री है तो मेरी मर्जी होगी, आपको 1 मिनट में निकाल देंगे, 1 घंटे में, 10 दिन में, जब तक हम चाहेंगे तब तक आपको रखेंगे, जब नहीं चाहेंगे तो आपको निकाल के बाहर कर देंगे। उसका कारण है कि अडानी अंबानी जैसे लोगों के पूरा देश गुलाम एक दिन हो जाएगा। तो इसलिए सरकारी प्रॉपर्टियों में संवैधानिक अधिकार होता है, हमारे पास संविधान भी है, जिसको पढ़ना चाहे पढ़ ले। उसमें जितना इस प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का अधिकार है उतना एक आम नागरिक का अधिकार है सरकार।